नाक बहना, छींक, गला खराब, हम सब इसे सिंपल कोल्ड मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कोल्ड ठंडी हवा से नहीं वायरस से होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कोल्ड क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन और सही मेडिकल अप्रोच। व्हाट इज कोल्ड? कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है जो मेनली नाक, गला और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। ये सबसे कॉमन इन्फेक्शन में से एक है। ज़्यादा केसेस में माइल्ड होता है, लेकिन इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो बार बार हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कॉजेज़ ऑफ कोल्ड। कोल्ड के मेन कॉजेज़ क्या हैं? वायरस इन्फेक्शन सबसे कॉमन कारण, दूसरा मौसम बदलना, तीसरा अचानक ठंडा का एक्सपोजर होना, चौथा डस्ट या पॉल्यूशन, पांचवा वीक इम्यूनिटी और छठा नींद की कमी और स्ट्रेस। एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग जानेंगे कि कोल्ड ठंडी चीज़ खाने या ठंडी हवा से डायरेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ ट्रिगर कर सकते हैं, असली कारण वायरस होता है। अब हम लोग कोल्ड के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? पहला, बार बार छींक आना, दूसरा नाक बहना या बंद होना, तीसरा गले में खराश, चौथा हल्की बुखार, छठा सिर में भारीपन लगना, सातवां शरीर में कमजोरी और आठवां कभी कभी खांसी। बच्चों और बुजुर्गों में सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे। तो ज़्यादातर कोल्ड में कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। डायग्नोसिस सिम्टम देखकर किया जाता है, लेकिन अगर बुखार ज़्यादा हो, 7 से 10 दिन से ज़्यादा कोल्ड चले, सांस लेने में तकलीफ हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट तुरंत करें। अब जानते हैं कि होम्योपैथी में इसका अप्रोच क्या होगा। तो होम्योपैथी में कोल्ड को डिजीज़ नहीं बल्कि व्यक्ति के रिस्पॉन्स के रूप में देखा जाता है। सिम्टम, मौसम वेदर के रिलेशन, डिस्चार्ज का नेचर और इम्यूनिटी लेवल, ये इन सब के आधार पर ट्रीटमेंट अप्रोच होता है। अब इसमें हम लोग एम जानेंगे कि इसका एम क्या क्या होगा। होम्योपैथिकल एम, फर्स्ट इम्यूनिटी इम्प्रूव करना, दूसरा कि बार बार जो होती है उसको फ्रीक्वेंसी को कम करना, तीसरा साइड इफेक्ट के बिना आराम देना। तो इसको कंक्लूड करते हैं और कंक्लूजन ये है कि कोल्ड कॉमन है, लेकिन बार बार होना कॉमन नहीं है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मेडिकल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।